हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है पूरा फर्श धो दिया है, बाहर का छत। और आज मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, यानी कि घर में बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे काफ़ी दिनों से, तो वो आज मुझे धोने हैं। और ये कपड़े सारे आज मैं हाथ से धो रही हूँ, मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं हाथ से धो लेती हूँ कपड़े और कभी कभी मूड नहीं होता तो मशीन लगा लेती हूँ। ज़्यादातर हाथ से धोती हूँ कपड़े, क्योंकि कम कपड़े होते हैं तो फिर मशीन लगाना, इतने नाटक करना, इससे तो अच्छा है हाथ से ही धो दो। तो मुझे ज़्यादातर मशीन न लगाना पसंद है। और यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे कपड़े एक बार साबुन लगा लिया है, ब्रश भी लगा लिया है। अब मैं इनको सबको एक एक बार पानी से निकालूंगी अच्छे से। और जो ये झाग का पानी है इसे भी मैं यूज़ लेने वाली हूँ। और कपड़े जो है आज छुट्टी थी सिम्मू के, तो काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि सिम्मू के जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन यूनिफॉर्म वगैरह सब धोनी पड़ती है। तो यहाँ जो है सुबह सुबह मैं लगभग 8 बजे के करीब जो है मैं कपड़े धोने बैठ गई हूँ। और आज जो है बहुत सारे घर के काम बाकी है, क्योंकि छुट्टी होती है उस दिन, वैसे भी काम बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह मेरे भी जो है सारे काम बढ़ गए थे। फिर जो ये झाग का पानी है इसको आप वॉशरूम धोने में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आज है गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर। और गांधी जयंती की उपलक्ष्य में मुझे एक बात याद आ गई। वो उन्होंने एक बार कहा था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मतलब उन्होंने कितनी अच्छी लाइन बताई है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप जो काम कर रहे हो ना उस पर हंसेंगे, और जब वो हंसेंगे ना तब आप सोच लेना कि आप जीत गए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले। करेले हमारे घर में सिम्मू को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब उसको करेले पसंद नहीं होते ना तब वो इतनी शर्तें लगाती है अपनी चीज़ें बनवाने में, मतलब उसके पसंद की खाना बनवाने में बहुत सारी शर्तें लगाती है। तो आज भी ऐसा हो रहा है, तो अलग से उसके लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो डबल मेहनत करवाती है। अगर मतलब ऐसी सब्जी बनाओगे ना तो वो बोलती है कि ये सब्जी बनाओगे ना तो ये सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बदले आपको मेरे को वो बना के देना होगा। तो आज भी यहाँ इसकी शर्तें चल रही है, वरना वो बोल रही है मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। बच्चों के खाने के बहुत झंझट होते हैं। दोस्तों, आपके भी क्या बच्चे ऐसे ही जिद करते हैं, या हमारे ही बच्चे जिद्दी है? वैसे मुझे लगता है सबके बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं, लगभग ऐसी सब्जियां नहीं खाते। हम भी बचपन में जब छोटे थे तो मम्मी बहुत चीज़ें ज़बरदस्ती खिलाती थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि आपको दूसरी चीज़ बना के देंगे, क्योंकि न तो उस वक्त मैगी बनाते थे, ना उस वक्त ये ऐसे कोई फ़ास्ट फूड बनाते थे, ना ये ऐसे नमकीन चावल वगैरह, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। जो बना है घर में वही खाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नमक डाल के करेलों को रख दिया है, और यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि करेलों की सब्ज़ी में मैं काफ़ी सारे प्याज डालती हूँ। लगभग 2-3 बड़े-बड़े प्याज काट लिए मैंने। और ये सिम्मू के लिए अलग से मेहनत, देखो ये आलू के पराठे बनवा रही है मुझे। और आलू के लिए पता है, मैंने आलू उबाला है, फिर पूरा मसाला रेडी किया है, और अलग से आटा गो के इसके लिए अब पराठे बनेंगे। और पराठे मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग जो होते हैं आलू के साथ ही आटे को गो लेते हैं, कुछ लोग है मसाला बना के इसके अंदर भरते हैं। कुछ नहीं, मसाले में नमक, मिर्ची और हल्की सी अमचूर डाली है, क्योंकि सब्जियां वो नहीं खाती है। जब सिम्मू के पापा के लिए बनाती हूँ तब उसमें प्याज भी डाल देती हूँ और हरे धनिया भी डालती हूँ, लेकिन सिम्मू कुछ नहीं खाती है सब्जियों में, तो उसके लिए सिर्फ ऐसे पराठे बन रहे हैं। आपको रोटी बना लेनी है, अपना मसाला भर लेना है, और एक्स्ट्रा जो आटा है ना उसको हटा देना है, ताकि जो है पराठा जो है मतलब आलू का लगे, आटे का नहीं लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, और वो उनके साथ अपना जन्मदिन भी शेयर करते हैं। मतलब 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी है। तो उनके विचारों से भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे ही देश में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, हम सब का कार्य है आजादी की रक्षा करना। दोस्तों, इसी तरह हमारे देश में ऐसे कई ज्ञानी पुरुष हुए जिनसे हम कुछ ना कुछ लाइफ में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जैसे आप घर के काम भी कर रहे हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि घर के काम भी उतने ही जरूरी है जितने कि दूसरे काम। इसी बात पर 2 लाइनें और। आपके अंदाज या आपके काम की नकल तो लोग कर सकते हैं, परंतु आपके जुनून की नकल कोई कैसे कर सकता है? यह एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से आगे रख सकती है, यानी कि जो जुनून है उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ एक साइड पराठा सिक गया है और दूसरी साइड में इसको पलट रही हूँ।
आलू के पराठे सिमरन को बहुत पसंद है, मतलब हफ्ता में 2 या 3 बार तो मेरे से बनवा ही लेती है। और उसके चक्कर में पता है कभी-कभी क्या होता है कि जैसे सिम्मू के पापा घर पे नहीं होते हैं, ठीक है? और मैं और ये दोनों दोनों होते हैं ना, तो क्या होता है कि फिर मुझे भी वही पराठे खाने पड़ते हैं और मैं सोचती हूँ कि अलग क्या बनाऊँ, ये आलस कर लेती हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है ना कि औरतें कितनी आलस कर लेती है जब उनको अपने लिए कुछ बनाना हो। उनको जब परिवार के लिए कुछ बनाना होता है ना, तो वो बिल्कुल आलस नहीं करती है। लेकिन जब उनको सिर्फ़ खुद के लिए बनाना होता है ना, तब वो आलस कर लेती है। वो सोचती है कि चलो ये खा के काम चला लेंगे। तो मैं भी ऐसे ही सोच लेती हूँ कि चलो आलू का पराठा मैं भी खा लूँगी 1-2। अब यहाँ पर जो है करेले जो है पूरे तैयार कर लिए मैंने, मसाला वगैरह सब तैयार कर लिया और ये सरसों का तेल डाला है। करेले जो है मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। अगर सरसों का तेल नहीं होता है तो ही दूसरा तेल यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर सब्जियाँ ना सरसों के तेल में अच्छी बनती है। जैसे अगर आप सांगरी की सब्ज़ी बनाओगे ना, तो बहुत अच्छी लगेगी सरसों के तेल में। सांगरी, कुमटिये और सूखी सब्जियाँ जो होती है ना, देसी सूखी सब्जियाँ, वो सरसों के तेल में मुझे पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये यहाँ पर मैंने डाली है सौंफ, थोड़ी-सी राई भी डाली है, जीरा डाला है, थोड़ी-सी 2 चुटकी के बराबर हींग डाली है और सूखी मेथी के दाने होते हैं ना, थोड़े से वो भी डाले हैं। तो ये सारे मसाले मैंने पहले प्रिपेयर कर लिए थे और फिर इसके अंदर प्याज़ डाल दिए। अब प्याज़ आपको थोड़ी देर तक अच्छे से भुनना है, हल्के गोल्डन होने तक। करेले बनाने का भी तरीके सबके अलग-अलग होते हैं। कोई है ना भरे हुए करेले भी बनाते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन उसमें पता है बहुत मेहनत लगती है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये फ्राई वाले करेले, वैसे करेलों में पानी तो वैसे डलता नहीं। ये मिर्ची डाल रही हूँ, ये इसलिए बड़ी-बड़ी काटी है मैंने। ये जो बहुत छोटी वाली तीखी मिर्ची होती है ना, वो वाली मिर्ची है। इसको मैं क्या करती हूँ, सिर्फ़ 2 टुकड़े करती हूँ, डाल देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिसको मिर्ची नहीं खानी है ना, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, मैं नहीं खाती उसको, सिम्मू के पापा ही खाते हैं ओनली। तो इसको आसानी से अपन अलग कर सकते हैं, मतलब जिसको खानी है उसकी प्लेट में डाल दो। अगर आप छोटी मिर्ची काटोगे ना, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर जो है प्याज भी भुन गए हैं, मिर्ची भी भून ली है। अब मैं डालूँगी करेले। ये करेले मैंने अच्छे से जो है नमक के पानी से निकाल के धो के अच्छे से साफ़ कर लिए थे और इसको हल्की थोड़ी-सी देर और सुखा दिया था। तो फिर यहाँ पर जो है करेले एकदम रेडी हो गए हैं और अब जो है आपको करेले भुनने हैं बहुत अच्छे से। ढक्कन लगा दूँगी पूरा मसाला मिक्स करके। अभी मैंने नमक मिर्ची डाली नहीं है, सिर्फ़ मतलब वो प्याज का मसाला और फिर जो है मैंने करेले डाले हैं। तो करेलों को भी अच्छे से पहले तो आपको है ना फ्राई कर लेना है, मतलब ताकि ऐसे ऊपर-ऊपर करेले रह ना जाए। वैसे करेले बनाने का सबका अलग तरीका है, आपका भी अगर कोई और तरीका है तो आप बता सकते हैं कि हम इस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं ढक्कन लगा के इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर 10 मिनट बाद जो ये करेले हैं ना, ये और भी सॉफ्ट हो जाएँगे। अब डालेंगे इसके अंदर हल्का-सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले से आपने नमक डाल दिया था। तो ये थोड़े से ऐसे मतलब नमकीन रहते हैं, तो नमक कम डालना आपको और हल्दी डालनी है फिर इसके ऊपर। और हल्दी के बाद यहाँ पर आपको और एक बार फ्राई कर लेना है। आपको अगर ये लगे कि करेले अभी भी मतलब सॉफ्ट होने चाहिए, पकने चाहिए, तो आप इसको और ढक्कन लगा के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब नमक और जो हल्दी होती है ना, वो करेलों को और ज़्यादा गलाती है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें डाली है और अब जो है मैं लाल मिर्ची डालूँगी। 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची डालूँगी। अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। मेरे को तो मिर्ची बराबर अच्छी लगती है, ना ज़्यादा मतलब तीखा ना कम। और ये मैं डाल रही हूँ सूखे धनिये। तो यहाँ पूरे जो है मसाले जो है पड़ गए हैं। अब थोड़ी-सी मैं इसके अंदर है ना अमचूर भी डाल दूँगी। अमचूर इसलिए ताकि थोड़ा-थोड़ा खट्टा लगे। और अगर आपको करेले हल्के से भी कड़वे लगे ना, तो आप चीनी डाल सकते हो थोड़ी-सी। हाँ, चीनी डाल सकते हो। मैं भी कभी-कभी चीनी डाल देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि अब थोड़े से मतलब कड़वे लग रहे हैं, तो चीनी डाल सकते हैं, जिससे वो आपके मीठे लगेंगे। मैं कड़वे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं क्या होता है कि सिम्मू के दादाजी जो है उनको शुगर है, तो उनको भी मैं करेले मतलब उनको वो खाते हैं, तो करेले जो है उनके लिए भी बनते हैं, तो उनके लिए मैं चीनी नहीं डालती हूँ। जब डालनी होती है तो उनके लिए पहले से निकाल देती हूँ और फिर जो है चीनी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ आज आलू का पराठा, रोटी और करेलों की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ लंच और काम अभी लगभग कंप्लीट हो गए हैं, सारे घर के खाना बन गया है और बाकी सारे भी काम हो गए हैं। यहाँ पर मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और फिर मैं अपना लंच कर रही हूँ।
सिमरन ने 2 पराठे खाए थे, मैंने उसके लिए 3 बनाए थे। 2 पराठे खाए थे तो उसके लिए फिर उसके बाद जो मेरे बच गया था थोड़ा सा आधा पराठा, तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ कमेंट अच्छा है GR वीडियो, इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए और काफ़ी अच्छे कमेंट किए इन्होंने। कुणाल जा रहा आइसक्रीम खरीदने। कुणाल मुझे भी खानी है, मुझे भी खानी है। कितने की है एक 10 की है। तुम खाओगे आइसक्रीम? 2 ले आ, मैं देती हूँ पैसे। सुनो पैसे देना कुणाल। तो अभी कुणाल लाने वाला है आइसक्रीम और हम लोग खाएंगे आइसक्रीम, यानी कि कुल्फ़ी। इसको कुल्फ़ी बोलते हैं लोकल भाषा में। ये बहुत सारे कपड़े जो मैं अभी समेटूंगी और ये आ गई है कुल्फ़ी। आज बहुत दिनों बाद ये वाली कुल्फ़ी खाई। अच्छी लगती है, कभी कभी ये वाली कुल्फ़ी बहुत टेस्टी लगती है। टेस्टी है। तुम क्यों नहीं खा रहे कुल्फ़ी? नहीं पसंद है तुम्हें? हमें तो बहुत पसंद है। तो यही थे आज पूरे दिन के काम। और अभी मैंने खाई है आइसक्रीम, जो कि आपने देखी होगी। और आइसक्रीम खाने के बाद जो है ये मुझे कपड़े समेटने हैं और फिर जो है मैं अपना रात का डिनर बनाऊंगी। तो यही सब काम चलता रहता है जो हमेशा होता है। दोस्तों आप मेरे ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आप मेरे ब्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।